हेलो गाइस, वेलकम यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सीनियर टीचर जो संस्कृत विभाग का जो जीके का पेपर होता है। तो यहाँ पर परीक्षा तिथि 30 जुलाई 2023 का ये पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला मतलब जो क्वेश्चन है वहाँ पर हम सीधे चलते हैं अब। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, तिलवाड़ा का मेला निम्न में से किस लोक देवता की स्मृति में बना है? तो यहाँ पर है मल्लीनाथ जी। उसके बाद बीकानेर के निकट समराथल को किसने अपना क्रम स्थल बनाया? तो यहाँ पर 4 नंबर है जाम्बोजी। निम्न में से अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मंदिर स्थापत्य कला की मारू गुज्जर शैली का है? तो यहाँ पर ऑप्शन है एक, यहाँ पर समाधीश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, कलाकार निहालचंद चित्रकला किस स्कूल से संबंधित है? तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है किशनगढ़ स्कूल, पहला ऑप्शन हो जाएगा ये। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, पहला ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावण तीज से होती है और संत से होती है। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन है वो है गणगौर। उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, 1 नवंबर 1956 को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर गौरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भील जनजाति से। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, अहीरवाटी बोली राजस्थान में किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा, मेवात। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख के पदों को समाप्त कर दिया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम में। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा प्रखावित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है? तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, राज्य विधानमंडल द्वारा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, आपातकाल के दौरान राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर जो हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, हरिदेव जोशी। उसके बाद यहाँ पर देखिए मध्यकाल में खंगा एक प्रकार का क्या है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जूता, वस्त्र, आभूषण और सिर का पहनावा, पगड़ी। तो देखिए इसका मुझे भी नहीं पता, तो आप बताएं कमेंट करके इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित है कौन से कथन सही है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ए में है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया। ठीक है, उसके बाद बी ऑप्शन में दिया है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी। सी ऑप्शन में है, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर के लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1939 को समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन ए, बी, सी तीनों ही सही हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत है? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 नंबर सही हो जाएगा, आयोग स्वायत्त संस्थान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गलत है वो ये हो जाएगा, और सही कौन से हैं? ये आयोग राज्य में मार्च 2000 से क्रियाशील है। ऑप्शन 2 है, वर्तमान में इसमें अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य हैं। राज्य सरकार द्वारा आयोग के गठन की अधिसूचना 1999 में जारी की गई। तो ये तीनों सही हैं, और आयोग स्वायत्त संस्थान नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री सचिव थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 2018 में सत्ता आई? तो यहाँ पर देखिए, तो ये ऑप्शन 4 नंबर वाला सही हो जाएगा, देवेंद्र भूषण गुप्ता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 16, 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड वाला जो 2 नंबर वाला ऑप्शन वो सही हो जाएगा, 29। ठीक है, 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या कितनी है? तो 29। उसके बाद यहाँ पर राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 नंबर। ठीक है,
1967, 1977, 1980, 1992। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है, राजस्थान विधानसभा के लिए पहले आम चुनावों में कांग्रेस के बाद जिसे राजनीतिक दल को सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए वह था। तो यहाँ पर 4 नंबर राम राज्य परिषद, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सभा सदस्य को राजस्थान की राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन नीरज डांगी। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य के कितने शहरों में ग्रीन लैंड्स विकसित करने की घोषणा की। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सेकंड वाला है 13, ये सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज विभाग के अनुसार राजस्थान के प्रत्येक ज़िले की औसतन कितने ग्राम पंचायतें हैं, मतलब कि प्रत्येक ज़िले में कितनी ग्राम पंचायत हैं औसतन। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 342। उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 22 नंबर क्वेश्चन, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर जो सही नहीं है वो यहाँ पर हमें बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं सही कौन से हैं। इस योजना में 20 लाख के अधिक पशुपालनों का लाभ होने की अपेक्षा, तो ये सही है। राज्य के वर्ष 2023-24 के लिए बजट में इस योजना के व्यय करने के लिए 750 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, ये भी सही है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इस योजना के तहत प्रत्येक पशु के बीमा की सीमा अधिकतम 40,000 है, तो ये भी सही है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, एक पशुपालक जिसके वार्षिक आय 8 लाख से अधिक है उससे इस योजना के तहत प्रत्येक पशु के लिए अधिकतम 500 प्रति वर्ष प्रीमियम देना होगा, तो ये गलत है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 23। 26 जून 2023 को वाणिज्य भवन नई दिल्ली में आयोजित क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह में केंद्र सरकार द्वारा राज्य के उद्योग वाणिज्य विभाग में कौन से पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पर हो जाएगा जेम एक्सीलेंस, ठीक है, जेम एक्सीलेंस जो पुरस्कार है वो दिया गया। उसके बाद यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में कौन सा गलत कथन है, मतलब गलत कथन कौन सा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप बताएं इन चारों में से कौन सा होगा कमेंट करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है, ओडिशा में आयोजित हुए 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेने वाली राजस्थान महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 नंबर वाला, खुशी नागदा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 हमारा, जून 2023 में जर्मनी में आयोजित आयरनमैन वर्ल्ड चैंपियनशिप राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने 13 घंटे 47 मिनट में 3.8 किलोमीटर तैराक और 180.2 किलोमीटर साइकिल चलाकर और 42.2 किलोमीटर दौड़कर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ पूरी की। तो यहाँ पर हो जाएगी शिवांगी सारडा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, दोबारा से रिपीट हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, हाल ही में किस टीम को हराकर राजस्थान रेबल्स टीम ताइकोवाडो प्रीमियम लीग के पहले चैंपियन बने। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, दिल्ली वायरसर, ठीक है, जो भी है यहाँ पर देख सकते हैं आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, 2023 में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित महंगाई राहत कैंप में कौन सी योजना सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर कौन सी नहीं है, मुख्यमंत्री युवा सम्मेलन योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री युवा सम्मेलन योजना सम्मिलित नहीं है। और मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर गारंटी कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, ये तीनों यहाँ पर सम्मिलित हैं और मुख्यमंत्री युवा सम्मेलन योजना इसमें सम्मिलित नहीं है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो हमारा 29 है उसमें क्या करना है, गलत विलोम को चुनना है, ठीक है। इनमें से गलत कौन सा है, देखिए, सीमावर्ती सागर हैं और महासागर हैं। तो महासागरों के सीमावर्ती सागर इस साइड लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से गलत कौन सा है। तो देखिए, बेरिंग और प्रशांत ये सही है, और वोल्टिंग अल्टांटिंग ये भी सही है, लाल हिंद ये भी सही है,
और यहाँ पर अगला जो 4 नंबर की जो ऑप्शन है वो गलत है हमारा, अखोटसक और अल्टाटेक, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अत्यंत शांत स्थिति रहती है तथा पवन की क्षैतिज गति का अभाव रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा एक है वो सही हो जाएगा, 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन, यहाँ पर 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आसान क्वेश्चन भी आते हैं। निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम उनकी कुल जनसंख्या के अनुसार 2023 के अनुमान के अनुसार आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा सेकंड है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर पर सी आएगा तो बांग्लादेश, बी पर आएगा जापान, ठीक है, डी, उसके बाद डी आएगा तो मिस्र, उसके बाद यहाँ पर ए यूनाइटेड किंगडम, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला 33 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने उत्तराखंड की एंजिल पनीरा के साथ हाल ही में लखनऊ में आयोजित बैडमिंटन की ऑल इंडिया अब जूनियर रैंकिंग टूर्नामेंट के अंडर 15 मिक्स से डबल का खिताब जीता। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड वाला जो 2 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, जगत सिंह काजला। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन नहीं, सॉरी, अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पश्चिम चोटी कौन सी है। तो यहाँ पर धौलागिरी है, वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ये पश्चिम चोटी है किसकी, हिमालय की, धौलागिरी, ठीक है, धौलागिरी। उसके बाद यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन है, पूर्णा, गिरना और पंजारा किस नदी की शाखाएं हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन 4 सही है, यहाँ पर ताप्ती, तापी, ठीक है, ताप्ती, तापी दोनों नाम इसके हैं। पूर्णा, गिरना और पंजारा किस नदी की शाखाएं हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा सही, ताप्ती, तापी भी कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन है, तेंदुआ, प्लास, बेल, खेर किस के सामान्य वृक्ष हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड वाला सही हो जाएगा, शुष्क पर्णपाती वन के। तेंदुआ, प्लास, बेल और खेर किसके सामान्य वृक्ष हैं। तो यहाँ पर शुष्क पर्णपाती वन के। उसके बाद एडुकी जल विद्युतीय परियोजना अवस्थित है, 37 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा केरल में, ठीक है, कहाँ की परियोजना है, केरल की अवस्थित है, तो ये केरल में है, ठीक है, एडुकी जल विद्युत परियोजना में अवस्थित है, तो यहाँ पर केरल में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब जो गलत है वो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से गलत कौन सा है। परमाणु शक्ति केंद्र हैं और राज्य हैं। तो देखिए कर्नाटक में कंगा परमाणु शक्ति केंद्र है, सही बात है। उत्तर प्रदेश में नेरोरा, ये भी सही है, लेकिन महाराष्ट्र में काकोरापार जो परमाणु शक्ति केंद्र ये नहीं है, तो 3 वाला गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद कलपक्कम यहाँ पर तमिलनाडु में है, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 नंबर ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, महाराष्ट्र वाला। उसके बाद यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत के लिए अप्रैल-नवंबर 2022 के दौरान निम्न में से कौन से 3 देश शीर्ष निर्यात गंतव्य रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सेकंड है 2 नंबर वो सही हो जाएगा, USA, UAE और नीदरलैंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, वैश्वीकरण शब्द किसने दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है, थियोडोर लेविट ने दिया था वैश्वीकरण शब्द, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत वस्त्र उद्योग संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। तो कथन ए है, वस्त्र उद्योग भारत में प्रत्यक्ष रूप से करीब 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है, ठीक है। तो ये एकदम सही ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है, कि वस्त्र उद्योग भारत में प्रत्यक्ष रूप से करीब 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। तो यहाँ पर यही सही हो जाएगा, ए ऑप्शन जो ए कथन है ये सही है, सत्य है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2019 के लिए तैयार की गई कारोबार सुगमता
रैंकिंग्स में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो यहाँ पर 63वां स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? मतलब कि दूध का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से देश में होता है? तो यहाँ पर मतलब पहला स्थान किसका है, कौन से देश का है? तो यहाँ पर भारत का पहला स्थान है। ठीक है, तो भारत का पहला स्थान है यहाँ पर दुग्ध उत्पादन में। ठीक है, उसके बाद 45 यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन है, एक्टाइड की 2022 की विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग प्राप्त करने वाली चोटी के 20 मेजबान देशों में भारत की स्थान मतलब भारत का स्थान कौन सा है? तो यहाँ पर 7वां स्थान है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में संघ और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई? तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, देखिए एक बार फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, किस भारत सरकार के अधिनियम तहत भारत में संघ और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई? तो यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? तो यहाँ पर 2002 में जोड़ा गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय में निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को निम्नलिखित में से किस अधिकार का हिस्सा बनाया? तो यहाँ पर ऑप्शन जो सेकंड वाला है 2 नंबर, जीवन का अधिकार, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा के अधिकार में निम्नलिखित में से किस अधिकार का हिस्सा बनाया गया? तो जीवन का अधिकार उच्चतम न्यायालय ने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन है, विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई और कुछ प्रांतों में प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं रहे, इसलिए विधानसभा की कुल सदस्यों की कमी हो गई। तो यहाँ पर ऑप्शन जो 3 है ये सही हो जाएगा, कमी हो गई 299। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय विधान परिषद में कितने सदस्यों की नियुक्ति की जानी चाहिए? तो यहाँ पर ये आप बताएं, यहाँ पर देर नहीं रखा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कमेंट में बताएं। उसके बाद यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन 3 नंबर सही हो जाएगा, अनुच्छेद 51। उसके बाद यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है? तो यहाँ पर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है? तो यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रपति के पास। क्वेश्चन नंबर ये 51 है, इसमें ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो यहाँ पर हमें सही नहीं है वो बताना है। ठीक है, तो किसी मंत्री पद की शपथ अनुच्छेद 75(5) ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है, और सारे सही हैं यहाँ पर। सामूहिक उत्तरदायी अनुच्छेद 75(3), मंत्रियों की नियुक्ति अनुच्छेद 75(1), व्यक्तिगत जमींदार अनुच्छेद 75(2), तो ये सारे के सारे सही हैं ऊपर वाले, और 4 नंबर ऑप्शन है वो गलत है। उसके बाद यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो यहाँ पर भी सही नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पर अब प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 42(a), 3 नंबर वाला ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 ये सही है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 ये भी सही है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पहले दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही है, 23 मार्च 1947। विश्व मामलों की भारतीय परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 1943 में। विश्व मामलों की भारतीय परिषद की स्थापना कब हुई? 1943 में। ठीक है, उपला क्वेश्चन क्या है 54 वाला, स्वतंत्रता से पहले दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ? स्वतंत्रता से पहले। ठीक है, तो यहाँ पर 23 मार्च 1947।
स्वतंत्रता से पहले दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन 23 मार्च 1947 में हुआ। और अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, विश्व मामलों में भारत परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो यहाँ पर ऑप्शन 2 हो जाएगा 1943। ठीक है। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन है, शीत युद्धोत्तर विश्व में किसने सभ्यता के टकराव का विचार किया? तो यहाँ पर सैमुअल पी हैटिंगटन, ये देख सकते हैं जो भी है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। शीत युद्धोत्तर सैमुअल पी हैटिंगटन, अटपटा सा नाम है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची पी से आर को सम्मिलित कीजिए, मतलब दोनों को मिलाना है। तो यहाँ पर देखिए नीचे ऑप्शन नंबर जो 3 है यहाँ पर सही हो जाएगा। ये वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, मतलब कि ए में 3 मिलेगा, AIADMK, ये किससे मिलेगा? 1999 से। ठीक है। बी मिलेगा BJD, ये 1997 से मिलेगा। ठीक है, ए से 1 नंबर से। सी मिलेगा नहीं, ये मिस्टेक हो गई, एक बार दोबारा देखिए, यहाँ पर 3 वाला सही है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ए मिलेगा 2 से, AIAGADMK, ये 1972 से मिलेगा। ठीक है। और बी वाला BJD ये मिलेगा 1 नंबर से 1997 से। उसके बाद INLD ये मिलेगा यहाँ पर किससे? 3 नंबर से 1999 से। और जो चौथा बच गया वो ASP ये मिलेगा 1992 से। इस प्रकार से ये सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी, HMS, तो ये सही नहीं है। और बाकी के जितने भी हैं वो सारे यहाँ पर सही हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की इस प्रकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? तो ऑप्शन 3 है, ये उपयुक्त नहीं है। ये तथ्यों की तर्क और नैतिकता की दृष्टि से लेते हैं और जैसा कि उन्हें होना चाहिए। ठीक है। तो ये तर्क यहाँ पर सही नहीं है और सारे तर्क सही हैं। ये तथ्यों के जैसे वे हैं उसी तरह लेते हैं, ये तथ्यों को जैसे वे कार्य करते हैं उसी तरह लेते हैं। तो ये सही है यहाँ पर। और ऑप्शन 3 वाला ये यहाँ पर पर्याप्त नहीं है, मतलब उपयुक्त नहीं है। ये बालक के व्यवहार को जैसा है उसी तरह से लेते हैं, ये भी सही है यहाँ पर 4 नंबर वाला। 3 नंबर वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही कथन नहीं है? तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो सेकंड वाला सही हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो केवल शिक्षण से संबंधित होती है। तो ये गलत बात है। यहाँ पर शिक्षा मनो की शाखा है वो मतलब शिक्षण से ही संबंधित नहीं होती है, लेकिन इसमें ये बताया गया है कि शिक्षण से संबंधित होती है। और यहाँ पर ऑप्शन ए है वो देखिए क्या है, मनोविज्ञान सिद्धांत व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। तो ये सही बात है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन 3 है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है। तो ये बात भी सही है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रम अध्ययन है। तो ये भी सही बात है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सेकंड वाला है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये गलत बात है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो केवल शिक्षण से संबंधित है। तो ये शिक्षण से संबंधित नहीं है, बहुत सारी शाखाओं से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की। सोवियत संघ में ग्लासनोस्ट और पेरियोस्टिका का प्रयोग का प्रारंभ किसने किया? तो यहाँ पर ऑप्शन जो सेकंड है, मिखाइल गोर्बचेव, जो भी यहाँ पर है सेकंड नंबर वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मिखाइल। ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर है, अनौपचारिक वार्तालाप और अनौपचारिक स्कूलिंग शिक्षा दोनों के द्वारा वयस्क बालकों तक उन तरीकों को पहुँचाते हैं जिनसे दुनिया को उनकी संस्कृति व्याख्या करती है और प्रतिक्रिया करती है। ये आधारभूत अवधारणा निम्नलिखित में से किस विकासात्मक सिद्धांत की है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो 4th है वो हो जाएगा,
लेव वाइगोस्की, ठीक है, वाइगोस्की। उसके बाद यहाँ पर 63 नंबर वाला क्वेश्चन है, ब्रॉन फेरी वेरनर के विकास के सिद्धांत के अनुसार वे स्थितियाँ जिसमें विद्यार्थी काफ़ी पर्याप्त समय व्यतीत करता है, जैसे विद्यार्थी का परिवार, सगी साथी, विद्यालय और पड़ोस कहलाता है। तो 1 नंबर हो जाएगा सूक्ष्म तंत्र, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, बालक का भाषा विकास जन्म के समय रोने की साधारण क्रिया से प्रारंभ होता है, फिर व्यवधिकरण प्रारंभ होता है और बालक क्रमशः बहुत से शब्दों की शब्दावली प्राप्त कर लेता है, ठीक है। उपयुक्त उदाहरण में निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिविदित होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, तो ये यहाँ पर प्रतिबिंबित होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अधिगम के निर्धारक नीचे दिए गए हैं, जिसमें से आप बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो 4 नंबर है वो सही हो जाएगा, A B C D इस प्रकार से। अधिगम की प्रकृति, अभिप्रेरणा का प्रभाव, विन्यास का प्रभाव और अभ्यास, इस प्रकार से इस क्रम में होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 66 नंबर क्वेश्चन है, निर्मितिवादी अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपयुक्त परिस्थितियाँ हैं? तो यहाँ पर 3 नंबर जो परिस्थिति वो सही है, A B C D, मतलब वही क्रम जो पीछे हमने देखा था। अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान पर आधारित नए अधिगम, उसके बाद अर्थपूर्ण B नंबर, ठीक है, अर्थपूर्ण कार्य का निर्माण करना। उसके बाद 3 नंबर ऑप्शन है ज्ञान का सक्रिय सर्जन और व्याख्या। उसके बाद D ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक अंतक्रिया को सुगम सुविधाजनक बनाना। ऑप्शन A से लेकर D तक, मतलब जो क्रम वाइज यहाँ पर दे रखा है उसी प्रकार से हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, मी अमित की उपलब्धि में निष्ठा और व्यक्तित्व की ये प्रकृति लक्ष्य से उसमें जीवन भर पर्याप्त रहती है, ठीक है। आलपोर्ट के वर्गीकरण के अनुसार ये लक्षण कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सेकंड है प्रधान क्लोडिल, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तित्व आकलन की प्रतिविधियों की निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन 1 सही हो जाएगा चेतन अनुक्रिया, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप विहार करना कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 समायोजन, तो ये सही हो जाएगा समायोजन। उसके बाद यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन है, अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रियाओं का सही क्रम है। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड वाला सही हो जाएगा, और अवधारणात्मक, धारणात्मक, उत्पादन और अभिप्रेरणात्मक। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर तरल बुद्धि है, ये गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रकार नहीं है, और तार्किक, गणितीय बुद्धि, संगीत बुद्धि, भाषी बुद्धि, ये इसके प्रकार हैं, तरल बुद्धि नहीं है, ठीक है। गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रकार नहीं है तरल बुद्धि, ऑप्शन ए। उसके बाद यहाँ पर 72 नंबर क्वेश्चन है, बाकर मेहडी के सृजनात्मक परीक्षण में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन 4 है, 4 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक उत्प्रेक्षण, तो यहाँ पर ये सम्मिलित नहीं है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक परक नहीं है? तो यहाँ पर जिज्ञासा, अंतर्नोद, ये हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। मैस्लो के सिद्धांत में अभिकल्पित उच्चतम आवश्यकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 वाला सही हो जाएगा आत्मसिद्धि, ठीक है। ऑप्शन 3 नंबर वाला सही हो जाएगा यहाँ पर। मैस्लो के सिद्धांत का अभिकल्पित उच्चतम आवश्यकता नहीं है, तो आत्मसिद्धि, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन है, थायराइड के बहुकारक सिद्धांत के अनुसार एक गुणधर्म विशेषता किस कार्य की कठिनाई को संदर्भित करता है जो एक व्यक्ति हल कर सकता है कहलाती है?
70। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 76 नंबर क्वेश्चन हमारा, प्रतिभाशाली बालकों पर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लागू नहीं होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो 3 है वो सही हो जाएगा, अनविकसितता। ये प्रतिभा वाली जो शाली बालक होते हैं उन पर ये विशेषता लागू नहीं होती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अगर प्रतिभाशाली बालकों पर विशेषता लागू होती है तो उनकी बात करें तो यहाँ पर जल्दबाजी, अकाल प्रौढ़ता और अपने अनुसार स्वयं आगे बढ़ना, ठीक है, कुशल होने की जुनून, तो ये सारी इस पर लागू होती है। अनभिज्ञता ये है, इस पर लागू नहीं होती है प्रतिभाशाली बालकों पर। ठीक है। उसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन है, लोग अपना वोट मत प्राय अपने भावनाओं के अनुसार करते हैं, बजाय इनके उम्मीदवार की विशिष्ट नीतियों किस प्रकार की हैं, इस आधार पर। अभिवर्ती का ये घटक है तो यहाँ पर भावनात्मक हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 78 नंबर क्वेश्चन है, अपने को दूसरे लोगों के साथ संबंधों के रूप में परिभाषित करने का तरीका और ये पहचान कि स्वयं अपना व्यवहार प्राय दूसरों के विचारों, भावनाओं और क्रियाओं द्वारा निर्धारित हो रहा है, तो आत्म प्रयत्न का यह दृष्टिकोण कहलाता है। तो ये ऑप्शन 3 वाला सही हो जाएगा, अंत निर्भर। ठीक है। देखिए एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन को, अपने को दूसरे लोगों के साथ संबंध के रूप में परिभाषित करने का तरीका और यह पहचान स्वयं अपना व्यवहार प्राय दूसरों के विचारों और भावनाओं क्रियाओं द्वारा निर्धारित हो रहा है, तो आत्म प्रयत्न का यह दृष्टिकोण कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, अंत निर्भर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 89 नंबर क्वेश्चन हमारा, 79 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थी को नए विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में सरल पदों में पूर्व में जो वह जानता है उससे संबंधित कर प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षण की यह व्यूहरचना निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, मतलब किसके लिए ज़्यादा उपयोगी है। तो 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, उनमें से आपको देखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं। सृजनात्मक विद्यार्थी, ठीक है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी, धीमी गति से अधिगमकर्ता विद्यार्थी, अधिगम क्या होता है, सीखना, ठीक है, मतलब धीमी गति से आराम से सीखता हो विद्यार्थी। अपचारी बालक, तो देखिए ये धीमी गति के अधिगमकर्ता व्यक्ति मतलब विद्यार्थी से है। ठीक है, धीमी गति से अधिगमकर्ता से है, ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन है, मेवात और डांग क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन पेन के किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है। मतलब ये पूछा गया, ये क्षेत्र दिए गए हैं मेवात और डांग, तो ये कौन से कोपेन के जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही है, CWG। ठीक है, CWG यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 81 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सी नदी है जो अरावली के पश्चिम ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों से बहती हुई कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है। तो यहाँ पर पश्चिम बनास। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर से इसको देखते हैं, वह कौन सी नदी है जो अरावली के पश्चिम ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बहती हुई कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड है, पश्चिम बनास। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, वन विभाग की 2021-22 की प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का 31/3/2022 को कुल कितने वन क्षेत्र थे। ठीक है, 31 तारीख 3 महीना मतलब मार्च 2022 को कुल कितने वन थे। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 32,864.62 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद राजस्थान में अलसी उत्पादक प्रमुख ज़िले हैं, मतलब राजस्थान का ऐसे कौन से ज़िले हैं जहाँ अलसी का उत्पादन किया जाता है। तो बारा, कोटा, बूंदी और झालावाड़। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन 4 वाला सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 है वो सही हो जाएगा, A, B दोनों हैं, यहाँ पर C वाला नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, जोधपुर जिला बालू का सपूत मुक्त जिला है, तो ये गलत बात है, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा।
यहाँ पर अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू झुंझुनू जिलों में मिलते हैं। अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 85 नंबर के क्वेश्चन है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य का प्लास्टिक के अंदर हैब माना जाता है? तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा जयपुर। ठीक है। राजस्थान का जो निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य का प्लास्टिक के अंदर हैब माना जाता है? तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन है जयपुर, ये सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 86 नंबर क्वेश्चन है, कोलवी कदरा, बोध कदराए और चांद खेड़ी जैन धर्मस्थली किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा झालावाड़। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 87 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिलों के समूह में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंकित किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 है बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। ठीक है। उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन में हमें यहाँ पर सम्मिलित करना है। तो देखिए यहाँ पर इस साइड पशुधन है, यहाँ पर इस साइड पशुधन है और इस साइड है नस्ल। ठीक है। अभी ये आपको मिलाना है। तो यहाँ पर 3 नंबर वाला जो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो भेड़ से मिलेगा नाली, ये किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल होती है नाली। और यहाँ पर गोवंश गाय की नस्ल होती है, गाय की नस्ल सांचौरी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भैंस की नस्ल होती है, यहाँ पर भैंस की नस्ल में देखा जाए तो भैंस की नस्ल यहाँ पर हो जाएगा सुरती। ठीक है। यहाँ पर भैंस की नस्ल है सुरती। बकरी की नस्ल की बात करें तो बरबरी, यहाँ पर 3 नंबर ये हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सम्मिलित कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन मैंने बता दिया था 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है? तो 4 नंबर है गणेशवर सभ्यता को। ठीक है। ताम्र युगीन सभ्यता की जननी माना जाता है गणेशवर सभ्यता को। उसके बाद देखिए तांबे से बना होता है वो पात्र पीला पीला होता है, मतलब लाडू की तरह पीला पीला होता है। और गणेश जी को मतलब लाडू का भोग चढ़ाया जाता है। इस प्रकार से याद रख सकते हैं। गिलुंडी और बगवानापुर किस सभ्यता को मतलब किस सभ्यता से संबंधित है? तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आहड़ सभ्यता। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 91 है, पुरातत्व विधि नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित के निम्नलिखित में से किस पुरास्थल के उत्खनन से संबंधित रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा बराठ। ठीक है। उसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन है, कटियाला शिलालेख का संबंध मंडोर शाखा के किस प्रतिहार शासक से है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा कुकुक। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए थे वह था? तो यहाँ पर हो जाएगा अजयराज, जिसने मतलब अपने नाम पर सिक्के जारी किए थे। ठीक है। अजमेर का पहला चौहान शासक अजयराज है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित राजपूत क्षेत्रों की विजय का सही कालानुक्रम क्या है? तो यहाँ पर आप बताएं कौन सा होगा इसमें। ठीक है। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का निम्नलिखित राजपूतों को विजय का सही अनुक्रम यहाँ पर किस प्रकार होगा? तो वो आप बताएं। ठीक है। तो यहाँ पर रणथंभौर, चित्तौड़ विजय, सिवाना विजय, तो वो आप कमेंट में बताएं। देखिए मुझे भी नहीं पता है अच्छे से, और यहाँ पर दे भी नहीं रखा है। उसके बाद यहाँ पर 95 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में 75% से अधिक साक्षरता है? कोटा, जयपुर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस ब्रिटिश अधिकारी ने तांतिया टोपी को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? तो कैप्टन CL सावर्स, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन है, हम भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने भारतीय की स्वतंत्रता के लिए अपने पुत्रों को बलिदान कर दिया था।
किंतु केसरी सिंह बाहरट का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिन्होंने अपने पुत्र के साथ अपने दामाद को भी मातृभूमि की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बलिदान करने के लिए भेज दिया था। तो यहाँ पर है रास बिहारी बोस। किसका कथन है ये? रास बिहारी बोस का कथन है। देखिए कथन एक बार फिर से देखिए, हम भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया है, किंतु केसरी सिंह बाहरट और एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिन्होंने अपने पुत्र के साथ अपने दामाद को भी मातृभूमि में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बलिदान करने का भेज दिया था। तो ये कथन किसका है? ये रास बिहारी बोस का है। उसके बाद यहाँ पर 98 नंबर क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना वर्ष 1938 में की अध्यक्षता में की थी। तो यहाँ पर खालिस्तान में क्या पढ़ेंगे हम? तो यहाँ पर बलवंत सिंह मेहता आएगा। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना वर्ष 1938 में बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 99 नंबर क्वेश्चन है, मेव कसक आंदोलन का मुख्य नेता कौन था? तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, यासीन खां। कौन था? मेव कसक आंदोलन का मुख्य नेता कौन था? यासीन खां। मेव कसक आंदोलन का मुख्य नेता कौन था? यासीन खां। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो लास्ट हमारा 100 नंबर क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में निम्नलिखित में से किस राणा सांगा का प्रत्येक बदल कर बाबर का साथ दिया? तो यहाँ पर सहलदी तंवर। ठीक है, सहलदी तंवर। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 100 है, इसका ऑप्शन सेकंड वाला सही हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन। तो इस प्रकार से हमारा एक जो पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है, जीके एजुकेशन साइकोलॉजी का। ठीक है, अब हम अगले पेपर की बात करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।